एक समय की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास बसा था एक समृद्ध राज्य, रत्नपुर। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह। महल सोने चांदी से चमकता था। हाथी, घोड़े, सैनिक, खजाने, किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा राजा से प्रेम करती थी क्योंकि वो न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन एक कमी थी, राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। रात के सन्नाटे में अक्सर राजा महल की ऊंची बालकनी में खड़े आसमान को देखते और गहरी सांस लेते। रानी पद्मिनी समझ जाती, राजा फिर उसी चिंता में डूबे हैं। एक दिन रानी ने धीरे से पूछा, महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? राजा ने भारी स्वर में कहा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? हमारी वंश परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी। रानी की आंखें भी भर आईं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ईश्वर पर विश्वास रखिए महाराज, शायद समय आने पर कृपा हो। कुछ दिनों बाद राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अजीब सी शांति। लोगों ने कहा कि वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। राजा स्वयं साधु के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, कृपा कर मार्ग बताइए। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हें संतान का सुख मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा चौंक गए, कैसी शर्त? तुम्हें अपने राज्य के सबसे गरीब 100 परिवारों की सेवा करनी होगी। 1 वर्ष तक तुम स्वयं उनके घर जाओगे, उनकी मदद करोगे, उनके दुख सुनोगे। राजा को ये बात अजीब लगी, पर उन्होंने हामी भर दी। अगले ही दिन से राजा साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी शाही ठाठ के गरीब बस्तियों में जाने लगे। कहीं बीमार बच्चे को दवा दिलवाई, कहीं किसी किसान का टूटा हल ठीक करवाया, कहीं किसी विधवा के घर राशन भिजवाया। धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि असली सुख राज सिंहासन पर नहीं, लोगों की मुस्कान में है। पूरा 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम्हें संतान का सुख मिलेगा, पर याद रखना, जो बच्चा जन्म लेगा वो केवल तुम्हारा नहीं, पूरी प्रजा का होगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया आर्यवीर। राजा अब पहले से बदल चुके थे। उन्होंने राजकुमार को महल की चकाचौंध में नहीं, बल्कि सादगी में पाला। उसे सिखाया गया, राजा वही है जो पहले सेवक बने। जब आर्यवीर बड़ा हुआ तो वो अक्सर आम लोगों के बीच जाता, उनकी बातें सुनता। एक दिन उसने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मुझे सबसे पहले सेवा क्यों सिखाई? राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि संतान ईश्वर का उपहार है, पर उसका असली मूल्य तब है जब वो दूसरों के काम आए। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और एक दिन उन्होंने राज्य की बागडोर आर्यवीर को सौंप दी। आर्यवीर ने न्याय और करुणा से राज्य चलाया। रत्नपुर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लोग कहते थे, राजा वीरेंद्र सिंह ने हमें सेवा का पाठ पढ़ाया और आर्यवीर ने उसे जीवन बना लिया। और इस तरह वो राज्य सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम और दया से महान बना।